हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। हमने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उन सभी बातों को और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसको हमेशा 100% माना जाता है, और फिर हमने ये बताया था कि जिसके साथ का या से लगा हुआ हो उसे हर माना जाता है। तो आइए इन सभी बातों को है ना हम 2 मिनट में रिव्यू कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर नोट में करके कुछ बात को लिखे हैं कि जिसके साथ का या से लगा रहे उसे हर माना जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम लिखें सीपी का 25% लाभ। हम एक बात आप लोग को और बताना ये चाह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत जो निकलता है वो सीपी पे ही निकलता है, कभी भी एसपी पे नहीं निकलता जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सीपी का 25% लाभ। अब देखिए यहाँ पर का किसके साथ लगा हुआ है, सीपी के साथ लगा हुआ है, और 25% को हटाएंगे तो यहाँ कितना देंगे, बट्टा 100 देंगे, और यहाँ लाभ है तो लाभ। तो का सीपी का, तो का किसके साथ लगा हुआ है, सीपी के साथ लगा हुआ है, और जिसके साथ का या से लगा हुआ हो उसे क्या माना जाता है, हर माना जाता है। और हर में यहाँ पर कितना है, हर में हमारा यहाँ पर है 100 है, इसलिए यहाँ सीपी को हम कितना मानेंगे, 100। और वैसे भी हम एक बात आप लोग को बता चुके हैं कि सीपी को हमेशा हम 100% के बराबर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो हम 100% के बराबर पैसे को क्या करते हैं, पे करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देखते हैं, तो देखिए इन बातों को जरा ध्यान से समझेंगे। तो सीपी बराबर कितना हो गया, 100, और यहाँ पर क्या है, लाभ। तो लाभ बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 25। अब देखिए इन बातों को समझेंगे हम कि किसी वस्तु को हम खरीदे 100 रुपया में और हम 25 रुपया लाभ पर उसको क्या कर दिए, बेच दिए। तो 100 रुपया हम खरीदे और हमको 25 रुपया लाभ हुआ, तो आखिर हम उसको बेचे होंगे कितना में, तो 125 में बेचे होंगे। इन चीजों को यहाँ पर आप काट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चाहें तो 25 से कम 25 और 25 चौका कितना हो गया, 100। इन्हीं चीज को हम इस प्रकार से यहाँ पर रेशियो के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे थोड़ा आपको बता देते हैं कि सीपी बराबर, इनका एग्जांपल हम दे रहे हैं, सीपी बराबर यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 4, और लाभ बराबर यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 1। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 4, लाभ कितना हो गया, 1, तो बेचेंगे कितना में, 5 में। दोनों तरीके से आप बनाइएगा तो सेम ही आंसर आपको आने वाला है। इसी को कहते हैं रेशियो मेथड। और इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जिसे निकालना हो उसे गुना करेंगे। मान लेते हैं कि कभी हमको प्रॉफिट को निकालना हो तो प्रॉफिट जितना दिया हुआ रहेगा उसको गुना करेंगे। कभी बोल दे सीपी को निकालना हो तो सीपी का जितना वैल्यू रहेगा उसको गुना करेंगे। कभी बोलेगा एसपी को निकालना हो तो एसपी जितना दिया हुआ रहेगा उसको गुना करेंगे। आइए इन बातों को अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हमारा टाइप शुरू हो गया है। टाइप यहाँ पे कितना है, 1, और इन सभी चीजों को हम रेशियो मेथड के द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये देखा गया है कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया गया है और ये रियल वैल्यू दिया गया है, और उसे 12.1/2% का लाभ होता है। तो काम वाली बात यहाँ पर ध्यान देना है ना, कि जब उसे 900 रुपये में बेचा जाता है तो 12.1/2% का लाभ होता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, तो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो आप इस बात को यहाँ से ऐसे करके लिख लें, सीपी का, क्या लिखेंगे, सीपी का 12.1/2% लाभ। अब इसको जरा हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सीपी का 12 दूना 24 और 1 25 बट्टा 200, और ये क्या हो गया, लाभ। चाहे तो आप इसे काट भी सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 अठी 200। अब देखिए है ना कि का या से सीपी के साथ लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीपी बराबर कितना हो गया, 8। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाभ, तो यहाँ पर लाभ का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम एसपी निकालना चाहें तो खरीदे हैं 8 रुपया में, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 1 रुपया, तो बेचेंगे कितना में, 9 रुपया में। अब इस क्वेश्चन में हमको बोल क्या आ रहा है निकालने के लिए,
क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम एक बात क्या आप लोगों को बताए थे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको गुना करेंगे। अब यहाँ पर रियल वैल्यू हमारा है क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का तुलना किससे होगा, विक्रय मूल्य से होगा। तो 900 रुपया ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का तुलना किससे करेंगे, सेलिंग प्राइस से। अब यहाँ पे देखिए जो हम रेशियो के द्वारा प्रकट करके लाए हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस का वैल्यू है कितना, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू है हमारा 9। तो सेलिंग प्राइस का कंपेयर हम सेलिंग प्राइस से कर दिए, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिसे निकालना हो उसे गुना करते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, कोस्ट प्राइस निकालना है, और कोस्ट प्राइस का वैल्यू हमारा है यहाँ पर कितना, 8 है, इसलिए हम यहाँ 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कोस्ट प्राइस का वैल्यू निकल जाएगा। इसको काटेंगे, ये 100 बार में कटेगा, तो सीपी बराबर करेंगे तो 800 रुपीज आंसर। इस प्रकार से तुलना समान चीजों में किया जाता है, जिससे भी निकालना उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। सीपी को हमेशा 100% के बराबर मानना है। चाहे तो आप उसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ऐसे भी तुलना कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल की द्वारा हम इस चीजों को समझने की और भी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज। तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो ये रियल वैल्यू हम कितना लिख दें, 500 रुपीज। अच्छा, उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि 30% हानि पर बेचा जाता है। तो 30% हानि पर बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा निकलता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सीपी का मतलब हो गया गुना, 30% क्या हो गया, हानि। तो अब इसको अगर और लिखना चाहें तो आप ऐसे करके लिखें, सीपी का 30% लॉस। तो सीपी का मतलब गुना 30, और यहाँ पर कितना करेंगे, बट्टा 100, और ये हानि है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हानि। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो ये से ये कट गया, और इसके साथ सीपी के साथ यहाँ 10 आ रहा है, और जिसके साथ का या से लगा हुआ होता है वो हर के लिए होता है। तो सीपी बराबर कितना लिखेंगे, 10, और हानि बराबर अगर लॉस बराबर अगर हमको लिखना है तो लॉस बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर लॉस बराबर 3 हो गया। तो लॉस बराबर हो गया 3। तब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। अब ये देखिए कि खरीदे हैं 10 रुपया में और 3 रुपया हमको लॉस हो गया, इसका मतलब बेचे होंगे कितना में, 7 रुपया में बेचे होंगे। अब हमको यहाँ पर बोलता है कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो अब जरा ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का कंपेयर हम क्रय मूल्य से ही कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य का कंपेयर अगर हम क्रय मूल्य से करेंगे तो यहाँ पर हमारा रियल वैल्यू में सीपी कितना है, 500 रुपीज दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे रेशियो के अनुसार जो सीपी का वैल्यू आया है वो कितना है, 10 है। तो अब ये देखिए कि तुलना समान चीजों में हो गया, यहाँ भी सीपी और यहाँ भी सीपी है, और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको निकालना था किसको, हमको इसमें निकालना था सेलिंग प्राइस को निकालना था। तो अब इस देखिए यहाँ पे रेशियो में सेलिंग प्राइस का वैल्यू है कितना, 7। तो यहाँ 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये और ये कट गया, तो सेलिंग प्राइस बराबर लिखेंगे यहाँ, तो 7 बचे कितना, 35,350 रुपया। तो मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे चाहें काटने के लिए तो काट सकते हैं, और अगर नहीं भी चाहे काटने के लिए तो नहीं भी काट सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। अब आइए है ना एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको सही से नहीं दिख रहा हो, तो एक बार हम क्वेश्चन को सुचारू रूप से पढ़ देना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें कि लागत मूल्य क्या है। अब अगर हम यहाँ ये बात करें कि यहाँ पे लिखा गया है 36 रुपया में बेचने पर, इसका मतलब ये रियल वैल्यू सेलिंग प्राइस का है, तो सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ कितना लेंगे, 36 रुपया। अच्छा, ये हमारा रियल वैल्यू हो गया। अब इसी से तुलना होगा हमारा। अब यहाँ पर और बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो लिखा है 20% हानि होती है, तो हानि हो चाहे लाभ हो किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये निकालना चाहें तो लिखेंगे सीपी का 20% हानि। अब इस बात को आप ऐसे करके लिख लें, सीपी का 20 अब बट्टा 100, और यहाँ हानि है तो क्या लिखेंगे, हानि। चाहे तो आप काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20 बचे 100। अब यहाँ पर अगर हम पूछ लें कि बताइए सीपी का वैल्यू कितना है, तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि सीपी बराबर कितना होगा, 5। तो सीपी बराबर 5। लॉस बराबर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो लॉस बराबर यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 1।
तो अब कॉस्ट प्राइस है 5, लॉस हो गया 1, इसका मतलब हम उसको सेल कितना में किए होंगे, 4 में किए होंगे। अब ये देखिए ये हमारा रियल वैल्यू है और ये हमारा रेशियो के अनुसार से जो वैल्यू आया है। सो अब फिर वही करेंगे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है। हमारा गिवन डेटा में क्या दिया हुआ था, रियल वैल्यू दिया हुआ था 36, ये एसपी है और यहाँ पर एसपी कितना है 4। तो एसपी का तुलना एसपी से, और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार से चूंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे निकलने वाला। तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई किए और 5 यहाँ पर है क्या, कॉस्ट प्राइस, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सीपी। तो सीपी बराबर अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ऐसा, सीपी बराबर, तो यहां से इसको काट देते हैं, ये 9 बार में कट जाएगा, तो सीपी बराबर 45 रुपया। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर है ना बातों को समझाने की कोशिश किया है। अब फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें और भी बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।